हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ रवि। वंडर माइंड्स चैनल पे आप सभी का स्वागत है और मैं यहाँ पर आपको रीजनिंग करवाऊंगा। और आज जो मेरा टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ डाइस। ज़्यादा ये मुश्किल कोई चैप्टर नहीं है, लेकिन फिर भी ये टाइम कंज्यूमिंग बहुत है। बहुत बच्चों को ये आता है लेकिन वो कर नहीं पाते क्योंकि उनका टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। अगर वो इसको करते हैं तो दूसरे कोई ना कोई क्वेश्चन उनसे छूट जाते हैं। तो आज लेकिन हमारे पास एक ऐसी ट्रिक्स हैं कि आप डाइस की जो प्रोबेबिलिटी हैं वो बड़ी आसानी से और चुटकियों में निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम सिंगल डाई की बात करेंगे, फिर डबल डाई, फिर ट्रिपल डाई। तो उनकी प्रोबेबिलिटी क्या है वो आइए देखते हैं। सबसे पहले हैं सिंगल डाई के बारे में बात करते हैं। सिंगल डाई के अंदर टोटल कितने फेसेस होते हैं? 6 फेसेस होते हैं। ऐसे 1 2 3 4 5 6 फेसेस होते हैं। तो हमारे पास मोस्टली क्वेश्चंस कैसे आते हैं? क्वेश्चन आते हैं जैसे कि व्हेन ए डाई इज थ्रोन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर और ऑड नंबर। कुछ भी आ सकता है, इवन नंबर पूछ सकते हैं या फिर ऑड नंबर पूछ सकते हैं। तो हमें ये देखना है कि इसमें इवन नंबर कितने हैं। 2 4 6, तो कितने नंबर हैं? 3। और टोटल फेसेस कितने हैं एक डाइस के? 6। तो 3/6 आएगा 1/2। सेम ऐसा ही ऑड नंबर में है। अगर ऑड नंबर हमारे पास आता है तो ऑड नंबर कितने हैं? 1 3 5। ये भी कितने हैं? 3। 3/6 यानी कि 1/2। ये है इवन और ऑड की प्रोबेबिलिटी तीनों डाइज में, चाहे डाई 1 हो, 2 हो या 3 हो। तीनों डाइज के अंदर हमारी जो प्रोबेबिलिटी है इवन और ऑड नंबर की वो 1/2 ही होती है। ये तो आप बिल्कुल अपने दिमाग में बिठा लें, एक तरह से कहें कि इसको रट्टा ही लगा लें कि कोई भी प्रोबेबिलिटी है अगर वो इवन या ऑड नंबर के बारे में पूछी जाती है, या तो वो सिंगल डाई हो, डबल डाई हो या ट्रिपल डाई हो, सब में 1/2 रहने वाली है। और एक इसमें और क्वेश्चन क्या आ सकते हैं? ऐसा होता है कि सिंगल डिजिट पूछ सकते हैं कि सिंगल डिजिट की प्रोबेबिलिटी क्या है, जैसे कि 2 की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो 2 कितने डिजिट इसमें? ओनली 1 है, तो 1/6। 4, कई बच्चे यहां कंफ्यूजन हो जाते हैं, जैसे कि हाँ कि 4 की प्रोबेबिलिटी बताएं तो वो क्या लिख देते हैं? 4/6। ये बिल्कुल रॉन्ग है क्योंकि 4 सिंगल डिजिट है। यहां पर सिर्फ एक ही फेस पे 4 है, तो हम क्या करेंगे? उस सिर्फ हमें एक काउंट करना है, 4 नहीं काउंट करना, ओनली 1/6। तो जैसे 5 की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 1/6। 6 की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 1/6। क्यों? क्योंकि 6 को हम सिर्फ एक डिजिट है यहां पर, तो एक फेस पे है। ऐसे नहीं है, बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं कि 6/6 प्रोबेबिलिटी की नहीं 1। ऐसा नहीं हो सकता ना, क्योंकि हमने सिर्फ 6 को लेना है 1, तो 1/6। ये ऐसे ही क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं और ज्यादा इसमें कोई क्वेश्चन आपके पास आने वाला नहीं है। तो आगे बात करते हैं हम डबल डाई की। अब डबल डाई के अंदर क्या है? जैसे दोनों के ऊपर 6 फेसेस हैं, तो 2 डाई हैं, एक डाई के ऊपर 1 आएगा तो दूसरी डाई के ऊपर भी मान लेते हैं कि 1 आया, तो प्रोबेबिलिटी ये 1 हुई। 1 दोनों पे 1 1, और या फिर फर्स्ट पे 1 और सेकंड पे 2, फर्स्ट पे 1 सेकंड पे 3। तो ऐसे हम अगर देखें तो टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने बन जाते हैं? आइए हम देखते हैं इसको एक बार। डबल डाई के अंदर हम 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। फिर ऐसे ही जो फर्स्ट डाई है उस पर 2 आएगा, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। और ऐसे ही अगर हम और लेते हैं कि फर्स्ट डाई पे आए 3 और सेकंड पे 1, फिर ऐसे काउंटिंग चलेगी 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। फिर ऐसे 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। फिर ऐसे 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। फिर 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पर अगर सभी केसेस को काउंट करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ केसेस
कितने बनते हैं 36। जैसे उसमें कितने बने थे केस हमारे 6। लेकिन हाँ अगर हम 2 डाई की बात करते हैं उनको अगर थ्रो करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं मैक्सिमम 36। इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं आपको बताता हूं। जैसे ये कि व्हेन 2 डाइज आर थ्रोन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम एज 6। प्रोबेबिलिटी हमें देखिए कि जब 2 डाइस को हम थ्रो करते हैं तो उनके बाद जो रिजल्ट आते हैं कि जो दोनों डाइस के ऊपर नंबर होंगे उनका टोटल जो होगा, उनका जो सम होगा वो 6 होगा। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। या फिर ऐसे कहें कि उसके ऊपर 5 होगा, 4 होगा, 3 होगा, कुछ भी ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। मान लेते हैं कि 4 कहां पर है, फर्स्ट लाइन में देखते हैं 3 और 4, सेकंड में 2 और 2, और थर्ड में 1 और 3। कितने केसेस हुए 1 2 3। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी 3 बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस 36, यानी कि 1/12। लेकिन अगर उसमें हमें ये पूछा था कि सम एज 4 6 8 10, फिर हम क्या करेंगे कि हमें सबसे पहले हम 4 के वाले केसेस निकालेंगे, फिर 6 के, फिर 8 के और फिर 10 के। तो इसमें बहुत लेंथी हो जाएगा। तो हमारे पास इसके लिए एक ट्रिक है कि आपको ना तो ये इतनी बार लिखना पड़ेगा, सिर्फ आपको ये याद होना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं 36, और मिनिमम जो सम है वो कितना है, और मैक्सिमम जो सम है वो कितना आता है दोनों डाइस के ऊपर। तो हम देखते हैं कि मिनिमम सम कितना है 1 और 1 2, कितना आएगा 2, और मैक्सिमम 6 + 6 12। तो यानी कि 2 भी आएगा, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यहां तक आएगा। हम लिखते हैं 2 कितना आएगा सम, या तो मिनिमम 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हम ये सम है, यही आ सकता है, इसी के बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इसको ही बनाते हैं हम। देखिए हम एक ट्रायंगल बनाना होगा ऐसे सबसे पहले, फिर हमें देखना ये केसेस कितने टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो जैसे हम क्या कहें 1 2 3 4 5 यहां तक कितने हुए यहां पर 1 2 3 4 5, और यहां पर इधर 5। तो बीच में ये 1 होता है, ये जो 1 है यानी कि 7 है यहां पर। तो इसको लिखते हैं यहां पर, और ये इस साइड के यहां पर, और इस साइड वाले ये यहां पर 6 5 4 3 2, क्योंकि मिनिमम क्या है 2। अब जाएंगे 8 7 8 9 10 11। तो कोई मुश्किल नहीं है इसको बनाना। अब इसके क्या है सम, ये क्या है ऊपर सम आए 2 3 4 5, कुछ भी सम पूछ सकता है वो हमें। तो नंबर ऑफ केसेस कितने होंगे, प्रोबेबिलिटी कैसे निकालने, सिंपल है, हमें लिखना है यहां पर 1 2 3 4 5 6, इसको रिपीट करना है 5 4 3 2 1। अब हमें अगर कोई पूछता है कि 4, जैसे मैंने हम क्वेश्चन किया था हमने अभी कि दोनों का सम जो है वो 4 आए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। अब यहां पे क्या लिखा हुआ है, ये इसके रिजल्ट हैं 3/36, और अगर 2 आए सम तो कितनी प्रोबेबिलिटी है 1/36। देखो 1 आया हुआ है ना, 1/36। अब देख लो इसमें क्योंकि 1 ही है ना, और 6 की प्रोबेबिलिटी क्या है, दोनों ही डाइस पे 6 आए। तो कितनी है पर टोटल सम कितना हुआ 12, यानी कि 12, और इसका रिजल्ट कितना है 1/36। हमारे से वो यहां पे पूछ सकते हैं कि इवन, और इवन के लिए मैंने पहले भी एक आपको बताया हुआ है, सिंपल सा फॉर्मूला है कि 1/2 ही आना है। लेकिन हम यहां देख भी सकते हैं इवन नंबर कौन से हैं 2 4 6 8 10 12। 1 अगर काउंट करेंगे 1 और 3 4 और 5 9, और 9 से 18, तो 18/36।
तो कट करें कितना आएगा 1/2। हम ओड नंबर में भी ऐसे ही ले सकते हैं, ओड नंबर का सम भी जो आएगा वो 18 आएगा और 18/36, तो आंसर क्या आएगा 1/2। यहां से वहां कोई भी क्वेश्चन, सिर्फ आपको जब ये डायग्राम बनानी आती है तो कोई भी क्वेश्चन आप बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। क्योंकि अगर वो कहे कि आपको, जैसे मैंने यहां पे लिखा था कि 4, 6, 8, 10 आए तो बताएं इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो हम 4 पे गए, यहां पे कितना है 3, 6 पे 5, कितना हुआ 8 पे 5 प्लस 5 और 10 पे 3, टोटल कितना हुआ 16। तो 16/36, कभी यहां का 9, 4/9। तो इतनी आसान है यहां से निकालना। अगर ये केसेस हमें इसमें से फाइंड करने पड़ जाए वैल्यू, एक एक की वैल्यू अगर हम निकालेंगे, पहले 4 की फिर 6 के केसेस कितनी है, तो कंफ्यूज आए, कहीं ना कहीं छूट भी सकता है, आंसर हमारा गलत भी हो सकता है और हमारा टाइम भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है। लेकिन आप इस ट्रिक से देखिए, बिल्कुल भी हमारा टाइम जो है वो कंज्यूम नहीं होता। कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको ये देखो, ये रिजल्ट्स लिखे हुए हैं और ये सम है। किसी भी टाइप से आपको सम पूछे तो आपके सामने ये रिजल्ट रखे हुए हैं, इनमें बाय 36 रहेगा। ये 2 डाइस की प्रोबेबिलिटी के हैं। और इससे आगे हम करते हैं 3 डाइस की जो प्रोबेबिलिटी है, उसको कैसे करेंगे आइए देखते हैं। अब बात आती है कि 3 डाइस। देखिए 3 डाइस में क्या है, अगर हम मानते हैं कि तीनों डाइस पे 1, 1, 1 आएगा तो मैक्सिमम कितना रहेगा, मिनिमम कितना रहेगा 3 और मैक्सिमम 6, 6, 6 आ सकते हैं। तो कितना आएगा टोटल 18, इससे ज्यादा नहीं आ सकता और 3 से कम भी इनका सम नहीं आ सकता। लेकिन अगर हम इनको लिखने बैठे कि इनके केसेस कितने बनेंगे तो देखिए कैसे रहता है वो कि 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 1, 1, 4, ऐसे अगर हम लिखते जाएंगे तो लास्ट में आएगा 6, 6, 6, इसका सम आएगा 18। और ये कितने नंबर ऑफ केसेस होंगे टोटल 216। टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने बनेंगे 216। सबसे पहले तो आपको ये लिखने में आधा घंटा लगेगा 216 को, ज्यादा भी लग सकता है। फिर उसमें से आप क्वेश्चन निकालोगे तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा या आप क्वेश्चन को छोड़ दोगे। कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, देखिए यहां पे बस 3 डाइस are thrown, find the probability of getting sum as 10, 12। तो हमें सबसे पहले 10 वाले काउंट करने होंगे, फिर 12 वाले उनको प्लस करके बाय 216 हमें लिखना पड़ेगा और ये बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। तो बच्चे क्या करते हैं, इसको क्वेश्चन को छोड़ ही देते हैं कि कौन करे इतना। तो अभी हम इसके लिए भी हमारे पास एक बहुत आसान सा ट्रिक है। कोई भी क्वेश्चन आप उस ट्रिक से बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे देखिए मिनिमम सम कितना रहेगा 1, 1, 1, 3 और मैक्सिमम कितना रहेगा 6, 6, 6, 18। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले लिखना है कि मिनिमम कितना है 3, 4 भी आ सकते हैं, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। अब इनको काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। अब ये हो गए 16। तो इसमें जो हमारी फिगर बनेगी वो थोड़ा सा अलग बनेगी। कैसे, देखिए ऐसे, इस टाइप से। अब इसमें क्या करना है, हमें दोनों को डिवाइड करना है अलग अलग साइड में, लेकिन बीच में 2 को कॉमन रखना है। जैसे ना हमने 10 और 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7 और 2, कितना हुआ 16। तो हमारे ये जो 2 बीच में कॉमन लिए हमने, को 10 और 11 यहां रखेंगे और इसके बाद 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, इस आगे कंटिन्यू करेंगे 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18, ऐसे लिखेंगे। अब देखिए इसमें 1, 1, 1, 1, 1, 1 एक ही केस में हो सकता है, यानी कि टोटल इसकी प्रोबेबिलिटी अगर हमें निकालनी तो 1/216
और अगर 666 की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, ये भी 1 केस है, तो भी क्या आएगा 1/216। तो इसकी और 18 की, यानी कि तीनों का सम कितना हुआ यहाँ पर, ये 666 18, तो 18 आने की प्रोबेबिलिटी और 1 आने की प्रोबेबिलिटी, 3 आने की प्रोबेबिलिटी सेम रहेंगी, यानी कितनी रहेंगी 1 1। अब यहां पर थोड़ा सा हमें, उसमें तो हमने क्या किया था, काउंटिंग सीधी 1 2 3 4 5 ऐसे कर लेंगे, इसमें थोड़ा सा चेंज है। हमें क्या करना है, जो काउंटिंग लिखनी है वो इस साइड से लिखनी है, 2 3 4 5 6, फिर 2 स्टेप हमने उल्टा चलना है, 4 और 2। ये थोड़ा सा याद रखना है हमें कि ये बड़ी इजी है, याद हो जाएगा। फिर क्या करना है, अब यहां पे क्या है, ये क्या है, हमारा सम है, 3 डाइस का सम है ये, और यहां पर ये क्या है, रिजल्ट्स हैं प्रोबेबिलिटी के। तो हमें अब क्या करना है, 1 और 2 को प्लस करना है, 3 और 3 को प्लस करना है, 6 और 4 को 10 और 5 को 15 और 6 को 21 और 21 और 4 को 25 और 2 को 27। हमें सिर्फ एक ही साइड की फिगर याद रखनी है, इसको बिल्कुल रिपीट उधर कर देना है, 27 25 21 15 10 6 3। तो ये हमारे रिजल्ट्स आ गए हैं। हमें 3 डाइस के बारे में अभी कोई भी क्वेश्चन हमसे पूछेगा तो ये हमारी एक फिगर बनी हुई है, इसमें से सारे क्वेश्चन हमारे बिल्कुल आसानी से निकल सकते हैं। कैसे, अब जैसे मैंने कहा था जो सम है वो 10 और 12 आए, अगर हम 3 डाइस को थ्रॉन करते हैं तो अब देखिए 10 कहां पर है, इसको आप बाद में रब भी कर सकते हैं, और 10 कहां पर है, यहां पर। कितना केसेस हैं, 27, और 12 में 27, तो कितना हुआ 54/216। इसको आप कट करके लिख सकते हैं। और अभी आप देखें कि मान लेते हैं कि इवन नंबर का, वो मैंने फॉर्मूला आपको बताया हुआ है कि इवन नंबर में क्या है, इवन या ओड हो तो कितना आना है 1/2। अगर इवन नंबर यहां पे कितने हैं, 4 6 8 10 12 14 16 18, तो आगे इनका टोटल करेंगे तो 108 आएगा, वैन में 216, तो नंबर 1/2 ही आना है। और भी 108 रहेगा और इवन भी 108 रहने वाला है। कोई भी क्वेश्चन इससे आपको पूछ सकते हैं, इवन नंबर का, ओड नंबर का, 14 का, उनका टोटल 14 आए या 16 आए या 14 एंड 16 आए, कुछ भी कर सकते हैं आप कि प्रोबेबिलिटी में आप हर प्रकार का क्वेश्चन 3 डाइस का यहां से निकाल सकते हैं। ये बड़ी आसान सी टेबल है, आपको इसे याद करना है और मिनटों में, सेकंडों में ये बन जाती है, और फिर आपके क्वेश्चन सारे के सारे यहां से सॉल्व हो जाते हैं। अगर आपको प्रोबेबिलिटी में, डाइस की प्रोबेबिलिटी में अगर कोई परेशानी इसके अलावा आपको आती है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसका जवाब वहीं पे आपको आंसर उसका वहीं देंगे। तो टेक केयर, बाय बाय। और हमारे, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल वंडर माइंड्स को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय।